बाबू देखो, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न क्रमांक 2 है ना। देखो कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी से एक पतली एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिस पर दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, है ना। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल के अंतविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। बहुत आसान है। देखो सबसे पहला मॉडल बनाओ। मॉडल जिस मॉडल की बात कर रहा है उस मॉडल को बनाओ। देखो सबसे पहले हम एक बेलन बनाएंगे, है ना। बेलन, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बेलन हुआ। इस बेलन के दोनों ओर दो शंकु बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दोनों ओर दो शंकु बना हुआ है। देखो इस प्रकार से बना हुआ है। यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल ऊंचाई जो है, लंबाई को यहाँ पर ऐसे रखा हुआ था, लंबाई अगर खड़ा कर देंगे तो ऊंचाई, है ना। ये कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितनी या ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी व्यास, इनकी व्यास कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि डी बराबर 3 सेंटीमीटर। और कुल लंबाई कितना दिया हुआ, कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है मॉडल का? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है इसके अंदर, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि h का वैल्यू कितना हो जाएंगे? शंकु के लिए h का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो बाबू, सबसे पहले हम शंकु के लिए सब जो उसका दिया हुआ है पार्ट्स, उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। शंकु के लिए d बराबर कितना दिया हुआ है? व्यास। शंकु के लिए व्यास यानी कि d बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या होता है? d/2, यानी कि 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। हुआ ना? होगा कि नहीं? 1.5 सेंटीमीटर। शंकु के लिए त्रिज्या कितना? 1.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? शंकु की ऊंचाई h बराबर, शंकु के लिए h ऊंचाई कितना? 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है बस। पाई और r, ये सॉरी, ऊंचाई और त्रिज्या हमको पता चल गया शंकु का, ठीक है। अब इसका बेलन के लिए ऊंचाई देखो। बेलन की पहला त्रिज्या निकाल लो। बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएंगे? शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम होगा, है ना। जितना शंकु का त्रिज्या होगा उतना बेलन का भी त्रिज्या होगा, ठीक है। तो बेलन के लिए r बराबर कितना? 1.5 ही होगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है, ठीक है। और ऊंचाई कितना हो जाएंगे? बेलन का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। देखो बाबू, 12 सेंटीमीटर जो है ना, तो 12 सेंटीमीटर पूरे इस मॉडल का ऊंचाई है। सिर्फ बेलन की ऊंचाई हमें निकालना है। बेलन की ऊंचाई देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन है कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमें ऊंचाई को निकालना है। अब ये जो 12 दिया हुआ है ना, ये 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। बात समझ में? पूरा मॉडल का दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ बेलन का निकालना है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है शंकु का? 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 और 2 4 को घटा देंगे, जो बचेगा वो सिर्फ बेलन के लिए बचेगा, है ना। बेलन की ऊंचाई बराबर 12 - 2 बराबर 12 - 2 और 2 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन के लिए h बराबर 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है किसी को? अरे बाबू अभी देखो इधर ध्यान से। अभी क्या करना है? मॉडल का क्या कह रहा है? रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतविष्ट हवा का आयतन, इसके अंदर हवा की आयतन ज्ञात करना है ना। चलो, मॉडल
मॉडल का अंत क्या है? मॉडल का अंतविष्ट है ना, अंतविष्ट हवा का आयतन। अब बताओ बाबू, यहाँ पर कितना शंकु है? शंकु कितना है? दो शंकु है, तो दो शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक, बराबर दो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक। दो शंकु का यानी कि 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पर हम एक को कैपिटल एच मान लेंगे, एक को देखो बेलन को कैपिटल एच मानेंगे, क्योंकि देखो दोनों का जो ऊंचाई है ना अलग अलग है, इसलिए अब यहाँ पर हमको एक का एच को कैपिटल मानेंगे, जो बड़ा संख्या है उसको बड़ा एच मान लो, ठीक है। जिसका एच का वैल्यू बड़ा है उसको कैपिटल एच बड़ा एच मान लो, ठीक है। प्लस बेलन का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन, दो शंकु का आयतन 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखो बाबू, 2 को 1 से गुना कर दो, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों जगह पाई आर स्क्वायर है दोनों में, तो पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। 2/3 एच प्लस एच, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 1.5 गुना 1.5, 2/3 इंटू एच का वैल्यू, स्मॉल एच का वैल्यू कितना है? 2, प्लस कैपिटल एच का वैल्यू कितना है? 8, है ना। इधर देखो, अब इधर चलते हैं, ठीक है, यहाँ से इधर चलते हैं। 22 देखो 22/7 की जगह 22/7 गुना 15 को 15 से गुना करोगे 225 होता है, 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। 1.5 इंटू 1.5 यानी कि 15 गुना 15 225। एक संख्या दो संख्या के बाद पॉइंट है तो दो संख्या के बाद पॉइंट बैठा दिए, ठीक है। इंटू यहाँ पर देखो 2 दूना 4, 4/3 प्लस 8, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पर थोड़ा सा 225 को अगर तुम 22 से गुना कर देते हो कितना होता है? 225 को अगर तुम 22 से गुना करते हो कितना होता है? अगर इसका 22 को 2.25 से अगर गुना कर देते हैं तो 49 यानी कि 49.5 आते हैं, बटे में 7 गुना 3 और 1 का एलसीएम 3, 4 एकम 4 प्लस 8 24। देखो आयतन है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में लगाते जाओ सबको, ठीक है, क्यूब में लगाते जाना है। बराबर हो जाएंगे 49.5 बटे में 7 गुना 28, देखो 24 और 4 28 बटे में 3 बराबर क्या हो जाएंगे? अब देखो यहाँ पर 49/7 गुना 28/3 7 चौक 28, ठीक है। अब आगे चलो फिर इधर 49 गुना 49.5 गुना 4 बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना बचा। 49.5 गुना 4 बटे में 7 तो कट गया था, है ना, कोई दिक्कत किसी को? चलो 49.5 को अगर तुम 4 से गुना करते हो तो कितना होता है? हाँ 19, एक संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, बटे में 3। अब 198 को 3 से भाग लगा दो बाबू, कितना आता है? देखो 3 छक्का है, फिर 3 छक्का है, 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे इसका आंसर, क्या है ना।
यही है आपके प्रश्न का उत्तर। यही रचेल द्वारा इतना सीट का प्रयोग करेगा। बात समझ में आया? 66 सेंटीमीटर क्यूब सीट का प्रयोग करेगा रचेल इस मॉडल को बनाने में। ठीक है।